साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आतंकियों और उन्हें पालने वाले उनके आकाओं की कमर तोड़ने का सही समय आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का प्रण ले लिया। पहलगाम में 27 लोगों की मौत का बदला लेने की कसम प्रधानमंत्री मोदी ने खा ली। अब प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिज्ञा है कि वो आतंकियों का सफाया करके ही दम लेंगे। आज पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार के मधुबनी में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले 2 मिनट का मौन रखकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आतंकियों की ऐसी कमर तोड़ेंगे कि आतंकियों और उनके आकाओं ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में ही नहीं अंग्रेजी में भी बयान देकर दुनिया को साफ साफ संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री का अंग्रेजी में संबोधन का मकसद साफ है कि पूरी दुनिया में संदेश जाए कि भारत आतंकवादियों को छोड़ने वाला नहीं। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. प्रधानमंत्री मोदी के इन बयानों के मायने साफ है कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बता दिया है कि भारत आतंकियों से बदला कैसे लेने वाला है। साफ है, मोदी सरकार आतंकियों को बख्शने वाली नहीं। अब आतंकियों के अड्डे नेस्तनाबूद होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान डरा है। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। पाकिस्तान में मीटिंगें हो रही। इससे पहले कल ही मोदी सरकार ने कूटनीतिक फैसले लेकर पाकिस्तान को चित कर दी। सरकार ने 1960 के सिंधु जल समझौता को रद्द किया। अटारी वाघा चेकपोस्ट तुरंत प्रभाव से बंद हो गया। पाकिस्तानी नागरिकों की भारत में एंट्री बैन हो गई। सार्क वीजा स्कीम के तहत दिया गया वीजा रद्द किया गया। पाकिस्तानी दूतावास में तैनात सलाहकार को भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। सरकार ने आधी रात पाकिस्तानी उच्चायुक्त को भी तलब किया। इनको जो सजा मिलेगी वो पूरा दुनिया देखेगा। अभी जो कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है, अभूतपूर्व कदम है। लेकिन इसके अलावे भी आगे क्या क्या होने वाला है इसका भी देश विश्वास रखे और इंतजार करे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक तरफ मोदी सरकार फुल एक्शन मोड में, दूसरी तरफ आतंकी हमले पर सियासत भी तेज है। वो वैसी क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल ये कर रहा हूं कि जनवरी 2025 तक पहलगाम में उस मुकाम पर 2 सीआरपीएफ की यूनिट थी, अब क्यों नहीं है? क्यों हटाया गया उनको? टेररिज्म के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मगर अगर आप दावे करेंगे खत्म हो गया तो कहां खत्म हो रहा? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए भाई, बस
हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी को भी खत्म कर दिया, वो रोक लगा दी उसके ऊपर। तो अब ये बताइए पानी कहां रखेंगे हम लोग? डैम बनाना पड़ेगा ना आपको, पानी कहां रखेंगे? जो जो आप कर सकते करिए, मगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? आखिर ये लोग कैसे आए? अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक है। सवाल है कि आतंकी हमले पर विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा या फिर सियासत करेगा। सवाल ये भी है, क्या मोदी सरकार ने कसम खा ली है कि अब की बार ऐसा बदला लेंगे कि आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान का नक्शा बदल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी और सवाल ये उठता है कि आतंकियों की कब्र खुदने का क्या वाकई समय आ गया है। पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, बृजमोहन यादव जी एनसीपी के नेता प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मोहम्मद नफीस अंसारी हैं, एमआईएम के नेता हैं, एमआईएम को सपोर्ट करते हैं, और एक खास मेहमान है सरहद उस पार से डॉक्टर निसार चीमा हैं, जो कि पीएमएलएन पाकिस्तान के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चीमा साहब आज से करता हूं, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं यहां के लोग मेहमान नवाजी बड़ा बढ़िया करते हैं और हिंदुस्तान भी मेहमान नवाजी बड़ा बढ़िया करता है। जिन मेहमानों को आपने भेजा था ढूंढ रहे हैं, जिस दिन मिल गए जहन्नुम पहुंचा देंगे। डर तो नहीं लग रहा? एक तो ये ज़हन में रखिए कि जो आप मुझे टाइम दें उसमें मेरी बात तहम्मुल से सुनिए और उसमें मुदाखलत ना कीजिए, मुझे इंटरप्ट ना कीजिए। देखें, बात यह है कि आप में इंडिया में और पाकिस्तान में 2-3 बुनियादी फ़र्क हैं। पहला फ़र्क ये है कि देखें, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं इंतहापसंद पूरी दुनिया में हैं, लेकिन किसी जगह पे उनको अवामी तायद और हमायत हासिल नहीं है सिवाय इंडिया के। हमारे यहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेकिन वो वोट लेकर कभी बरसर इक़्तिदार नहीं आ सकते, जबकि आपके यहाँ जो है वो इस वक्त एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं वो बरसर इक़्तिदार हैं। पहली बात। दूसरा फर्क ये है कि हमारे मीडिया ने चीमा साहब एक तो आपने रोने से शुरुआत कर दी कि मेरा समय कम मत करिएगा, तो भाई पहले ही रोना मत शुरू किया करिए। पूरी दुनिया नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि आपके पास रोने के अलावा कोई काम नहीं है। रोना है और कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमना है, तो ये पूरी दुनिया जानती है। सर, एक्सट्रीमिज्म आपके यहाँ होगा, और माफ करिएगा गलती बोल रहा हूँ, आपके यहाँ तो एक्सट्रीमिज्म भी नहीं है। आपके यहाँ सिर्फ एक चीज है, टेररिज्म। पाकिस्तान उसी के बल पर पलता है, उसी के बल पर बढ़ता है और उसी के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये पूरी दुनिया जानती है, तो ये रोना शुरू मत करिए। चलिए अपनी बात पूरी करिए, आपको आईना दिखा रहा था बस। दूसरा फर्क ये है कि आपका कोई वाकया हो जाए बगैर तहकीक के उसी वक्त आप इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं, बगैर किसी तहकीक के। देखें, इससे पहले 15 साल पहले इसी इलाके में सिखों पे हमला हुआ, बेचारे 69 सिख जो है वहाँ कितने 30 से ज्यादा मारे गए, और उन्होंने मजलूम सिखों ने इल्जाम इंतहापसंद हिंदुओं पे लगाया। लेकिन आपके मिस्टर चीमा कसाब को किसने भेजा था? मेरी बात सुन ले। मिस्टर चीमा कसाब को किसने भेजा था? आपके यहाँ का चैनल कसाब के गांव तक पहुंच गया, आप यहाँ बैठकर मुझे लेक्चर दे रहे हैं। आपके यहाँ पर अब्बाबाद में अमेरिका ने घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार दिया, और आप टेररिज्म पर लेक्चर देंगे दुनिया को? आप सिखाएंगे सर? देखिए, कुलभूषण जाधव जो है आज भी हमारे पास नहीं, पूरी दुनिया जानती है, वही तो कह रहा हूँ। आपके यहाँ का चैनल पहुंच गया था कसाब के गांव तक, आराम से मेरी बात। यहाँ हिंदुस्तान का कोई चैनल नहीं गया था, आपके यहाँ का चैनल पहुंच गया था कसाब के गांव तक, आपको आईना दिखा दिया था। आपके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना था कि हाँ, पाकिस्तान ने आतंकियों को ट्रेनिंग दी है, और अमेरिका में जाकर मारा था। नहीं है, आप ना सच को फेस करना चाहते हैं, ना सच सुनना चाहते हैं। आराम से मेरी बात सुने सर, आराम से बातें तो की है। इस तरह का वाकया होता है। नहीं, सुनिए चीमा साहब, अभी तक हिंदुस्तान ने आजादी के बाद से किया क्या है? सुनिए, अभी तक हिंदुस्तान ने आजादी के बाद से कुछ एक मौकों को छोड़ दिया जाए, आपके 2 टुकड़े करने के अलावा छोड़ दिया जाए, तो आपसे बातचीत ही की है सर। लेकिन माफ करिएगा, बातचीत के लायक नहीं है चीमा साहब। जब इस तरह की हरकतें करते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं, कभी इंडिया ने उसको कंडेम नहीं किया। वजह क्या है? वजह यह है कि वो आपके फालतू है, आप उनको सपोर्ट करते हैं। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए चीमा साहब, क्या अरे अभी सुनिए, अरे अभी
सुनिए सुनिए चीमा साहब, आपके यहाँ के लोग और 80% जनता, ये जब सिंधु जल नदी समझौता टूटा क्या करेगी सर, उसकी जाकर चिंता करिए। एक और बात सुन ले, आराम से मेरी बात सुने तहम्मुल से। देखिए एक फर्क ये है कि हम पाकिस्तानी कौम जो है, हम ये है कि जारहियत का जवाब देना भी जानते हैं, इसलिए कोई गलतफहमी में ना रहिएगा, किसी खुशफहमी में मुबतला होके कोई किसी एडवेंचर का मुजाहरा तो अरे कैसे जवाब जैसे 71 में, उसको कैसा जवाब जैसे 71 में दिया था या करगिल जंग में दिया था, कैसा जवाब देना जानते हैं आप? और एक कब्जे को आपने हलाक किया, ये आपकी सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं। देखिए बात सुने, हम ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, हमें ये धमकियां ना दें, ना धमकियों के इसमें ये देखे बात, ये पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी कौम आपको जवाब देना जानती है। अरे सुनिए सुनिए, ये देखिए लोगों की भीड़ है, और ये देखिए श्रीनगर के लोगों की भीड़ है, लाल चौक पर खड़ा हो चीमा साहब, माहौल बदला हुआ है यहाँ का, लोग आपके भेजे आतंकियों के विरोध में खड़े हैं जिन्होंने आकर यहाँ पर हत्याएं की। आई बात समझ में आपको? ये है हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर, ये है हिंदुस्तान का श्रीनगर। ज्यादा ख्वातीन की अस्पताल आप कर चुके हैं आपकी मुसल्लह अफवाज के हाथों। देखिए सैकड़ों नौजवान जो है, अरे चीमा साहब, अरे सुनिए, ओ चीमा साहब, ओ मिस्टर चीमा, मिस्टर चीमा, मिस्टर चीमा, मिस्टर चीमा, मिस्टर चीमा, हिंदुस्तान के कश्मीर को देखना चाहते हैं आप? मिस्टर चीमा, मिस्टर चीमा सुनिए, हिंदुस्तान के कश्मीर को देखना चाहते हैं आप? मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ, मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ मिस्टर चीमा, थोड़ी आंखें चौड़ी कर लीजिए, थोड़े कान खोल लीजिए और थोड़ा सा अपना फ्रेम बड़ा कर लीजिए। आपको दिखाता हूँ हिंदुस्तान का कश्मीर, ये दिखाइए लाल चौक, लाल चौक पर तिरंगा लहराते हुए देखिए मिस्टर चीमा, और पूरे पाकिस्तान को दिखाइए, दिखाइए चीमा, मिस्टर चीमा दिखाइए, और देखिए, सुनिए सुनिए भाई मिस्टर चीमा, देखिए ये हिंदुस्तान के श्रीनगर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, यहाँ पर खड़े हैं, जो आपने करतूत की है ना यहाँ पर, उसके विरोध में खड़े हैं मिस्टर चीमा। तो ये हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर है, ये हिंदुस्तान का श्रीनगर है, और यहाँ से हर आवाज हिंदुस्तान के लिए उठती है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए मैं आता हूँ, रुक जाइए, अब सिद्धार्थ यादव को लाता हूँ, रुक जाइए मिस्टर चीमा, रुक जाइए। और आप देखिए हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टियां आज पैनल पर मौजूद हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, सिद्धार्थ यादव ये कह रहे हैं भक्की बातचीत ही तो की हमने सर, 71 को एकाध मौकों को करगिल जंग को छोड़ दिया जाए तो बातचीत ही तो की है, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, आगे नहीं। सिद्धार्थ यादव रुकिए, मिस्टर चीमा रुक जाइए। मालूम है आप बड़े सभ्य हैं, मालूम है आपको डिसिप्लिन का डी नहीं आता है, मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर आपके अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा सुनिए सर, रुक जाइए। आप हिंदुस्तान के चैनल पर पाकिस्तान, देखिए राकेश जी, ये जो पाकिस्तान से आपने अपने मेहमान यहाँ बैठा रखे हैं, ये भभकी किसको कहते हैं, डर किसको कहते हैं, क्या भारत कर सकता है, अपने मन में जानते हैं। इनके सिर्फ ऊपर ऊपर का चेहरा दिख रहा है आपको, नीचे के पैर कांप रहे हैं इनके। आज जिस प्रकार भारत की ताकत है और जो इनको जिस ताकत का एहसास है, ये कैमरा अगर नीचे दिखाएंगे तो इनके टांगे कांपते हुए दिख जाएंगे आपको, ये चेहरे से आपको कहते हुए दिख जाएंगे कि भभकी, और ये घर में घुस करके मारा था, पुलवामा किया था तब। इसलिए यहाँ बैठ करके ज्ञान मत दीजिए और यहाँ बैठ करके अमन और शांति की बात मत कराइए, क्योंकि पूरी दुनिया में आतंकवाद के सप्लायर के रूप में जो पाकिस्तान निकल करके आया है, उस आतंकवाद ने पाकिस्तान को भी खाया है और अपने आतंकवाद का तंज और दुनिया के लोग भी झेल रहे हैं। आप लोग आतंकवाद के सप्लायर्स हैं, आप लोग इस पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं और फिर टीवी में बैठ करके ज्ञान देने का काम करते हैं। मत दीजिए। मैंने मिस्टर चीमा मैंने कहा था ना कि मुझे मालूम है आपको डिसिप्लिन का डी नहीं आता, तमीज का ताव आपके पास नहीं है, तो थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, थोड़ा सा जुबान पर लगाम ले लीजिए। और सिद्धार्थ भाई, मैंने इनको यहाँ पर शांति की बात करने के लिए नहीं बुलाया, इनको इनकी औकात दिखाने के लिए बुलाया है, इनको हिंदुस्तान की ताकत दिखाने के लिए बुलाया है, बिल्कुल कोई शांति की बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया। तो मिस्टर चीमा रुक जाइए, वरना फेडर डाउन करवाना पड़ेगा, तो रुक जाइए, मैं नहीं चाहता हूँ ये। सिद्धार्थ यादव अपनी बात पूरी करिए। देखिए राकेश जी, सच्चाई तो ये है, ये जो भी मिस्टर चीमा देखी हुई है यहाँ पर, बिल्कुल देखी हुई है, 2 टुकड़े हो गए, आगे बचा कर रखिए मिस्टर चीमा। ये जो भी मिस्टर चीमा बैठे हुए हैं, आप इनके प्रधानमंत्री को बैठा लीजिए, आप इनके सेना अध्यक्ष को बैठा लीजिए, पैर कांप रहे हैं इनके सबके, इनके हाथ पैर फूले हुए हैं सबके। इनको पता है कि इनके औकात जो है वो बहुत जल्द दिखाई जानी है। रोटी खाने के पैसे नहीं है, लाले पड़े हुए अनाज पर, जीवन जीने के लिए नहीं है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के नाम पर देश में कुछ है नहीं, आतंकवाद के सप्लायर बनेंगे ये इंसानियत के दुश्मन है। इसलिए इनकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है, और बहुत जल्द जो करतूत इनने दुनिया में करने की एक हिमाकत करी है, उस करतूत का जवाब इनको बहुत जल्द मिलने वाला है। ये भारत
ये भारत का मजबूत नेतृत्व है, ये मजबूत है भारत, और ये मजबूत समय का भारत आपकी वो हालत करेगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। कहा करते थे ना, इंडस वाटर ट्रीटी को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या हुआ? अपने सारे नेशनल्स को उठा के ले जाइए यहां से। क्या हुआ? कब तक ये आतंकवाद का ड्रामा करेंगे पूरी दुनिया में? कब तक ये तांडव मचाएंगे? कब तक मासूमों की लाशों पर खेलेंगे आप लोग? आप लोगों ने दुनिया को शर्मसार किया है, और इससे ज्यादा शर्मसार आप कर नहीं सकते। इसलिए पूरी दुनिया ने आज आपको एक कोने में खड़ा रखा है, और पूरी दुनिया आज इंसानियत के साथ और भारत के साथ खड़ी है। ये सच्चाई है आप लोगों की, फिर भी इनको नहीं समझ में आएगा। आप कितना ही कह लीजिए राकेश जी। ठीक ठीक ठीक। के सिन्हा साहब, मिस्टर चीमा को आप सुन रहे थे। इंडस वाटर ट्रीटी कोई हाथ नहीं लगा सकता, हाथ लगा दिया। हाथ क्या लगाया? खत्म हो गया इंडस वाटर ट्रीटी। दूसरी बात है, ये धमकी दे रहे हैं कि, और बातचीत ये हुई है कि शिमला समझौता रद्द। अरे चाहता कौन था शिमला समझौता मिस्टर चीमा? 90,000 आप लोगों के लोग, आपके लोग पकड़ के यहां पर रखे हुए थे, छुड़वाना था। भुट्टो पर थे, पूरी पाकिस्तान भुट्टो पर था 1971 में। उसके बाद तो इसलिए उसकी बातचीत तो करिएगा नहीं। रुक जाइए, अभी रुकिए। के सिन्हा साहब, ये यहां बैठकर हमने वो समझ में नहीं आता है। जय हिंद। आप लाल चौक में खड़े हैं और मैं को आपका सलाम करता हूं, क्योंकि आप उस धरती पे खड़े हैं जहां पर हम लोगों ने बहुत शहादत दी है। देखिए राकेश जी, जो चीमा साहब हैं वो जिहादी आतंकवादियों के उसी देश से आते हैं, और यही जो पर्दा हम उठाने वाले हैं, जो बात हो रही है कल्पना से भी बड़ी जो सजा मिलेगी, उसमें चीमा साहब भी, क्योंकि ये एक व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं जो कि ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं जो ये बताना चाहता हूं ना, आपने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी 60 में आई थी और 4 जंगें हुई उसके बाद, और 4 जंगों में ये मिलिट्री का डॉक्ट्रिन का एक बहुत बड़ा, वाटर वॉर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ मिलिट्री। इट इज नॉट कोई हमने ऐसे चीज, ये हमारी पूरी प्लानिंग का एक हिस्सा है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि बिफोर काइनेटिकली हम जमीन पे करेंगे एक बहुत बड़ा ये तमाचा। यदि हम छोड़ दें और टाइम फ्रेम को हम रखें नहीं कि हमें तुरंत कुछ देखना है, पाकिस्तान इज गॉन, पाकिस्तान खत्म हुआ। और यही जो अब मट्टी में मिलाने की बात होती है, यही मट्टी। और कितने लोग ये पाकिस्तान के जो ये जिहादी आतंकवादी, जिसमें इनके सरगना आर्मी चीफ भी हैं, चीमा साहब उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आईएसआई के ये एजेंट हो, तो इनको मिट्टी में मिलाने का समय। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आया है, एंड डायरेक्शन इंडियन आर्म फोर्सेस से पूरी दुनिया घबराती है। एक डायरेक्शंस मिल गया। आप देखिए, केवल हम पीओके की बात या गिलगिट बाल्टिस्तान की बात अब नहीं करेंगे। इन्होंने छेड़ा ना टू नेशन थ्योरी। ठीक सर, ठीक है। इंडिया 30 सेकंड और आपको देता हूं, इससे पहले कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास जाऊं। हमारे मेजर जनरल की बातें सुनकर डर तो नहीं लगा फिर से? ऐसा तो नहीं कि कुर्सी हिल रही है आपके नीचे से? मैं आपको जवाब दूं। अरे टांगे कांप रही हैं राकेश जी, आपकी दहशतगर्दी के वाकयात पूरी दुनिया में बिखरे पड़े हैं, कनाडा में, अमेरिका में। पैंट गीले हो गए, पतलून गीले हो गए चीमा साहब, हर जगह। ये देखें, मेरी बात सुने। आप अच्छी तरह तारीख जानते हैं। अयूब खान भी यही कहता था, ये अयूब खान, अय्या खान, सुना है साहब? चीमा साहब इनके नाम सुने हैं? अयूब खान, अय्या खान, ये इसी तरह आपकी तरह जब जमीन पे होता है तो पैर में गिड़गिड़ाते हैं 93,000 सोल्जर्स, और उनके पैंट गीले हो जाते हैं साहब। देखिए, हथियार होने के बाद भी खत्म करके आप बड़े कारगिल वॉल हमने देखी है साहब आपके। देखें, ये इंडिया का ही वतीरा है कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन आप जिहादियों के साथ लड़ना चाहते हैं ना, और फख्र का इजहार करते हैं। अरे क्या सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन, क्या मोरालिटीज हैं? आपके लिए, आपके मुंह से जबान से अच्छा नहीं लगता ये सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन? क्या रेजोल्यूशन? इंडिया विल नॉट, इंडिया हैज यूनिलैटरली डिसाइडेड, वर्ल्ड का पूरा सपोर्ट है साहब। आप जो चाहें। ठीक है, चलिए ठीक है। चीमा साहब आप तो अभी से रोने लगे भाई, जमीन खींच नहीं चीमा साहब आप रोते रहिए। आता हूँ के सिन्हा साहब, जरा सबके पास चला जाऊं। अरे रुकिए चीमा साहब, अभी आपने देखा कहाँ है? आप किस तरह की गीदड़ भभकियों में उतर आए हैं? ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, हमें धमकियां ना दें। गीदड़ भभकी
भाई गीदड़ बपकी मतलब जिसके दो टुकड़े हिंदुस्तान ने कर दिया हो और अभी मिट्टी में मिलाने की बात करता हो, वो कह रहा है गीदड़ बपकी। तो चंद्रमोहन जी, अरे रुकिए 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 के सिरा साहब आता हूँ। चंद्रमोहन जी, अरे रुकिए भाई, अब सुनिए, रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, चीमा चीमा मिस्टर चीमा, मिस्टर चीमा रुक जाइए, मिस्टर चीमा रुक जाइए, थोड़ा सा तमीज नहीं है सर, मैं लाख कोशिश कर लूं, तमीज आपके अंदर आई नहीं रही है, रुक जाइए ना, रुक जाइए। अब चंद्रमोहन जी साहब की आपकी मुलाकात करवाता हूँ। चंद्रमोहन, हाँ रुक जाइए, इंसानों से बात करने का, पाकिस्तान में इंसान है क्या? इंसान है क्या पाकिस्तान में? तो रुक जाइए, अभी रुक जाइए, होल्ड रखिए, ये ज्यादा बोले तो फिल्टर डाउन कर दीजिएगा इनका पीछे, ये ध्यान रखिएगा। अब मिलिए चंद्रमोहन जी से, अरे मिलिए मिस्टर चीमा चंद्रमोहन शर्मा जी से। ये उस कांग्रेस पार्टी के नेता है कि जब यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, दो टुकड़े हो गए थे आपके पाकिस्तान के। तो चंद्रमोहन जी, गीदड़ बपकी की बात कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, मिस्टर चीमा को यह बात ही नहीं समझ में आती। देखिए राकेश भाई, जिन्होंने फसली आतंकवाद की बोई और उनके डर चेहरे पे दिखते हो, डर चीमा जी संभाल के रखिए, अभी वो आपके पाकिस्तान से चैनलों तक आना है, क्योंकि जो हिमाकत आप बार बार करते हो हिंदुस्तान के प्रति, और उस हिमाकत का जवाब आज हिंदुस्तान जो आपको देगा, उसके लिए आपकी आने वाली कौमें और नस्लें भी समझ जाएगी कि हिंदुस्तान के अंदर भले वजह कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी बात आएगी तो उसकी सरप्रस्ती और उसके साथ खड़े होने के लिए 147 करोड़ सर और 147 करोड़ हाथ आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, क्योंकि आज आपने हमारे वतन को नहीं, हमारे को ललकारा और हमारे प्रधानमंत्री को ललकारा है। आपकी हिमाकत और आपके पाले हुए कुत्ते जो देश के अंदर रहकर हमारे लोगों को मारे और ललकार दे, हमारे को चुनौती स्वीकार करिए, अपने प्रधानमंत्री से बोलिए, समय टाइम जब आप कहेंगे, जवाब पूरा विपक्ष और पूरी सरकार और पूरा हिंदुस्तान देगा आपको। डर को अपने काने में संभाल लीजिए, ये आज ये इंतजार मत करेगा कि इस विषय के अंदर कोई आपकी बात को सहमति में देगा। पूरा हिंदुस्तान एक मत होगा, तिरंगे के नीचे होगा, क्योंकि आपने 29 आदमियों को जिस हिसाब से मरवाया है, उसके लिए आपको कितनी जीरो अपने आतंकवादियों के लिए लगानी पड़ेगी। ठीक, ये आपकी कौमें भी याद रखेंगे। ठीक है, ठीक 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 है। अरे रुक जाइए मिस्टर चीमा, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको गजब बेचैनी हो जा रही है, गजब बेचैनी हो जा रही है। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अब नफीस अंसारी से मिलिए, नफीस अंसारी सीखे, जब हाँ, बोलता है तो मैं खामोशी सुनता हूँ, जब मैं बोलता हूँ मेरी भी बात नहीं, बहुत तमीज कर ली सर, सुनिए ना, बहुत तमीज कर ली, आपके साथ बहुत तमीज से पेश आ गए मिस्टर चीमा, अब थोड़ा सा बदतमीजी से पेश आएंगे आपके साथ, और हिंदुस्तान की बदतमीजी के लिए तैयार रहिएगा, तो ये बात ध्यान रखिए। अब सुनिए, मिस्टर नफीस अंसारी से मिलिए। नफीस अंसारी, मिस्टर चीमा बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी से डरने लगे ये। मिस्टर चीमा को मैं बताना चाहता हूं कि हम भारतीय मुसलमान हैं और हमारी नजर में पाकिस्तान की औकात 2 कौड़े की है, 2 कौड़े की। एक 2 कौड़े का पाकिस्तान 2 कौड़े के आतंकवादियों को दूसरे देश में घुसाता है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि भारत में हिंदू मुसलमान का आपस में झगड़ा चल रहा है। फूट पड़ी वाले भैया, कोई झगड़ा नहीं चल रहा है, हम भारतीय हैं, बाद में मुसलमान हैं, पहले हम भारतीय हैं। जब भारत की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो तुम हमारे दुश्मन हो। पूरा पाकिस्तान भारत के जूती के नोक पर है। क्या किया आपने आजादी करके, क्या किया भाई आपने? भारत कहां और पाकिस्तान कहां? 70 सालों में हमने बड़े बड़े डैम बनाए हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। आपके लोग भारत में आते इलाज कराने के लिए, तो आपके लोग भारत आए इलाज कराने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और आप ही के लोग भारत में आतंकवाद ये संगठन तैयार करते हैं। अरे शर्म आना चाहिए आपको। 2 रोटी की आपके औकात नहीं, पूरा कौम मर रहा है आतंकवाद के नाम पर, और हमें आप शिक्षा दें कट्टरपंथी की। अरे आप लोग कट्टरपंथी, आप लोग भारत का मुसलमान भारत में खुश है, और आपने क्या सोचा था कि नाम पूछ कर लोगों को मारेंगे तो भारत में बहस छिड़ जाएगी कि हिंदू को मारा गया, मुसलमान शामिल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कश्मीर के लोग एज अ मुस्लिम नहीं, एज अ भारतीय होने के नाते उन लोगों ने इस हमले की निंदा की है। मस्जिदों से निंदा हुई है, मदरसों से निंदा हुई है। पूरा कश्मीर, पूरा भारत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया है। ठीक, तो क्या फायदा हुआ आपका ये हमला? बहुत शानदार। आपने हमला आज सुनिए मिस्टर नफीस, लेकिन आप नहीं रुकिए मिस्टर चीमा सुनिए, नफीस अंसारी को सुना आपने? ये हिंदुस्तान का मुसलमान है तो कान थोड़े से पर्दे खोल लीजिएगा अपने।
मैंने पहले ही कहा था ना, थोड़ी सी आंखें ज्यादा चौड़ी कर लीजिए, फ्रेम बड़ा कर लीजिए, आंख के पर्दे थोड़ा सा खोल लीजिए, हिला उला लीजिए, थोड़ा सा ठीक से आवाज आया आपके अंदर। तो नफीस अंसारी को सुना आपने? यहाँ देख लो, पंजाब के ना सिख आपके साथ रहना चाहते हैं, ना शिमाल मशरक़ हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, के साथ रहना चाहते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, सिर्फ मुसलमानों की बातचीत नहीं है मिस्टर चीमा, ये भारत के 140 करोड़ लोगों की आवाज है, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो ये बात जानिएगा, ये भारत के 140 करोड़ लोगों की आवाज है, और वो मैं लाल चौक से खड़े होकर सुनवा रहा हूँ आपके इस मुल्क को, जो बेहद। चलिए ठीक है, रुक जाइए, अब धर्मेंद्र यादव को लाता हूँ। अरे रुकिए मिस्टर चीमा, रुक जाइए, वरना आपका फेडर डाउन करवा दूंगा। रुक जाइए, मैंने बोला था ना कि हिंदुस्तान की थोड़ी सी बदतमीजी झेलने के लिए तैयार रहिए, तो आप रुक जाइए, बता दो कि रुक जाइए। अब आइए धर्मेंद्र भाई, दिखा देंगे। ये यहाँ पर आए हैं मिस्टर चीमा ज्ञान देने के लिए, यूनाइटेड नेशन, फलाना ठिकाना, शिमला ट्रीटी। अरे चाहता कौन था? राकेश जी, पाकिस्तान का जो स्वभाव है पीठ में छुरा भोंकने का, वो अपना देश आजादी के बाद से देख रहा है। हमें एक पुख्ता इंतजाम करने की आवश्यकता है, इसके मंसूबों को नाकामयाब करने का इरादा चाहिए हमें। चीमा जैसे लोग पता नहीं कितने पाकिस्तान के अंदर बैठे होंगे। पूरा भारत इस हमले की निंदा करता है, और इस हमले के साथ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इस देश की जितनी भी पार्टियां हैं, पाकिस्तान के सामने खड़े होकर के एकजुट कहती हैं कि पाकिस्तान को हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान अपने गलत फहमी में ना रहे। हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की आर्मी, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। हमारे अंदर वो जज्बात है कि अपने जज्बातों से हम आपको ऐसी जगह भेज सकते हैं कि आप वहां से दोबारा वापस नहीं आ सकते। मानवता को हमने सबसे ऊपर रखा। देश के प्रधानमंत्री आपके साथ मित्रता बढ़ाने के लिए चले गए, फिर भी हमने कहा चलो आप सुधरोगे, आप सुधरोगे। 2016 में उरी सेक्टर में हमला कर दिया आपने, हमारे जवानों को शहीद कर दिया। उसके बाद 2017 में जुलाई में हिंदू श्रद्धालुओं पे हमला किया आप लोगों ने। 2019 में पुलवामा आपने कर दिया, और 2024 में आकर के आपने हमारे पर्यटकों पर हमला किया। ये हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं है, हिंदुओं पर नहीं है, श्रद्धालुओं पर नहीं है, मजदूरों पर नहीं है, इस देश की आत्मा पर है। और अब हम आपकी आत्मा पर हमला करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और मुझे कहने में कोई बुराई नहीं लगती कि पाकिस्तान को पूरी तरह से जितना संभव हो, हर देशवासी तैयार है अपना लहू देने के लिए। पाकिस्तान के भगौड़े क्या हमारे मुकाबला करेंगे? ये भगौड़े लोग हैं, हर जगह भागते हैं, पीठ में छुरा भोंकते हैं, विश्वासघात करते हैं, ये इनकी परंपरा है। ठीक धर्मेंद्र भाई रुक जाइए, इतना डोज इनको हजम नहीं हो पाएगा। मिस्टर चीमा को इतना डोज हजम नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा एक डोज और दे देते हैं, एक जो आखिरी डोज और सुपर डोज बचा हुआ है। अब ब्रिजमोहन जी, आप क्या कहेंगे इन मिस्टर चीमा से? देखिए गुजारिश है, मेरी बात सुने। जब इस तरह का कोई वाकया होता है, आप बगैर तहकीक के पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। अरे रुकिए मिस्टर चीमा, एक मेहमान अभी बचे हुए हैं सर। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, कई राज्य और कई सारी पार्टियां, अभी तो हमने सबको बुलाया नहीं। रुक जाइए मिस्टर चीमा, प्लीज प्लीज, फेडर डाउन इनका, फेडर डाउन। ये बेहद बदतमीज आदमी है, इनका फेडर डाउन, एकदम डाउन। जब कहूंगा तब ऊपर करिएगा। अब ब्रिजमोहन जी बोलिए, मिस्टर चीमा से क्या कहेंगे? राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जितने हमारे पहलगांव में जितने लोग शहीद हुए हैं, उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो घायल हैं और जो पीड़ित परिवार है, उनके लिए मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ये जो चीमा जी जितनी बात कह रहे हैं, आपने तो इनकी पहले से ही हवा निकाल दी है। मैं सोचता हूं कि इनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये भारत पूरा एक है, और ये जो घटना घटी है, ये हमारे पर्यटकों को ब्रिजमोहन जी एक छोटी सी गुजारिश, छोटी सी, ये मिस्टर चीमा का ये जी मत लगाइए सर। ब्रिजमोहन जी एक छोटी सी गुजारिश सर, मिस्टर चीमा का ये जी मत लगाइए प्लीज। हाँ बोलिए। वहां जिस प्रकार से इन आतंकवादियों ने आके उन लोगों की हत्या की है, वो हत्या हुई कुछ चुनिंदा 28 लोगों की है, लेकिन इन्होंने इस देश के पूरी की पूरी शक्ति को और पूरी अस्मिता के ऊपर प्रहार किया है, और जिसका जवाब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी दिया है। और मैं सोचता हूं कि ये बेहतर एक जवाब देने का मौका है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, ये शायद इनका आखिरी कोशिश थी इन लोगों की। अब इसके बाद भारत की तरफ ये निगाह उठा के नहीं देख पाएंगे, इसका मेरे को पूरा विश्वास है। मैं बधाई देना चाहता हूं अमित शाह साहब को, जिन्होंने पूरे कश्मीर के अंदर
एक ऐसा वातावरण बनाया कि वहां का बच्चा बच्चा आज ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। यह है हमारे भारत की ताकत और यह है इस केंद्र सरकार की शक्ति और आदरणीय अजीत दादा पवार, आदरणीय अमित शाह साहब की ताकत, जिन्होंने वहां के लोगों में एक साहस पैदा किया। सबसे मैं बधाई देना चाहता हूं एनसीपी की तरफ से अमित शाह साहब को, आपके माध्यम से। तत्काल वो जब कश्मीर की जमीन पे पहुंचे, मैं लगातार वहां के लोगों के संपर्क में था, उनमें इतना जोश और ताकत पैदा हो गई थी, उनको लगा हमारा नेता, हमारा गृह मंत्री जब हमारे बीच आ गया है, अब हमारे इस क्षेत्र में कोई भी आदमी आंख उठा के नहीं देख पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है राकेश भाई कि अब पाकिस्तान इस मामले में हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। आने वाले दिनों में जो हमारा प्रहार होने वाला है, इस प्रहार के बाद मैं नहीं सोचता कि पाकिस्तान ठीक है, अब मिस्टर चीमा का फेडर ऑन करिएगा, उठा के देख पाएगा। ठीक है। अब मिस्टर चीमा का जरा फेडर ऑन करिएगा पीसीआर। अब मिस्टर चीमा आपको समय देता हूं, 30 सेकंड से 1 मिनट का समय देता हूं, और अब बोलिए। देखिए, हिंदुस्तान, भाजपा, कांग्रेस, सपा, एनसीपी, यहाँ की पार्टियां, यहाँ पर मैं श्रीनगर में खड़ा हूं, सब एक साथ हैं और एक साथ है कि आपकी बात भाई अच्छा है। देखें, हिंदुस्तानी कौम सारी मुत्तहद है। काश के जो कश्मीरियों को के खुद इरादियत देने के लिए भी मुत्तहद हो जाए। काश के उनमें ये अखलाकी जुर्रत पैदा हो कि जिसका वादा यूनाइटेड नेशन ने कर चुका है, सिक्योरिटी काउंसिल कर चुकी है। आपके पहले प्राइम मिनिस्टर चिंता मत करिए, पार्लियामेंट की हम सक्षम है अपने आप में अपने कश्मीरियों का ध्यान रखने के लिए। आप अपनी देख लीजिए, आपको बार बार ले जाना पड़ता है कोटर प्रोग्राम बढ़ के। ये है कि आपका रॉ के जरिए, अपनी एजेंसियों के जरिए इस तरह के हरकतें करके पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। कोई आजादाना तफ्तीश इंक्वायरी आर्मी का गुलाम है भाई। मिस्टर चीमा, इसमें कोई लोकतांत्रिक नहीं है, पाकिस्तान का आर्मी उनका देश चलाता है, वो हमें जाके यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, यहाँ पर आकर के। मिस्टर चीमा, अपने खुद से बचाइए। अरे एक मिनट, मिस्टर चीमा, अरे मिस्टर चीमा, की बलोचिस्तान में हरकतें जो है कभी आपने कंडेम नहीं किया। नहीं, रुकिए मिस्टर चीमा, इधर सुनिए। ओ मिस्टर चीमा, बताइए। हाँ, सुनिए। बदनाम करने के लिए आपका नाम है क्या? जी बिल्कुल। आपका नाम है क्या? बदनाम आपका नाम है दुनिया में है। जो इकोनॉमी एक्सपोर्ट करने, जो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए गधों को एक्सपोर्ट करने की बातचीत करता हो, जिसकी सेना अपने मुल्क की सुरक्षा करने की बजाय साबुन बनाती हो, वो कहेगा कि बदनाम और नाम क्या होता है? जिसके मुल्क में सारे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सरेआम घूमकर रैलियां करते हो, वो बताएगा कि बदनाम होना और नाम होना क्या होता है? तो भैया इतना बड़ा मजाक मत क्या करिए। आपके मुल्क के लोग आपको झूठ मारेंगे वापस जाएंगे तो। कोई फर्क नहीं आई बात समझ में? पहले ही बदनाम है। अब ये यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन को यह है कि आप पाए घर से टुकरा देते हैं, आप इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर देते हैं, आपके लिए कोई बात नहीं है। इंटरनेशनल लॉज आपके नजदीक कोई अहमियत नहीं है। चलिए, नहीं, आपको इसीलिए मैंने कहा हिंदुस्तान की आवाज मैंने सुनाई है आपको। आप रुकिए मिस्टर के सिन्हा साहब, ये बदनाम नाम की बात करें। 30 सेकंड आपको देता हूं, जरा आईना दिखाएं। क्या बोला? देखिए, इनका जिहाद से देखिए राकेश जी, बदनाम चमन को करने को एक ही उल्लू काफी है। देखिए, ये एक है ना कहावत, बदनाम चमन को करने को एक ही उल्लू काफी है। हर साख में, पाकिस्तान के हर साख पे उल्लू बैठे हैं, चाहे वो फौज हो, उनके हुक्मरान हो, उनके जितने भी इदारे हों, चीमा साहब हो, तो उसका क्या होगा, उसका क्या गुलिस्ता, वो देख ही रहे हैं ना। आपने कहा गधे बेचते हैं, भिखारियां इनके, सारे मुल्कों में इनके भिखारी हैं। कोई पाकिस्तान कहता नहीं, वहां जाके कहते हैं मैं इंडियन हूं। मैं अभी आया हूं बस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जितने पाकिस्तानी हैं अपने को इंडियन कहते हैं। तो भारत के भेड़िए को बन करके ये तो जिंदा रहना चाहते हैं। और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। के सिन्हा साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूँ। इनको देखा है, मिस्टर चीमा, लड़ाई लड़ी। मिस्टर चीमा अब आप जाइए। मिस्टर चीमा को अब यहाँ से रुखसत करिए, और इसलिए रुखसत करिए, आपको शो से 2-3 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। जाइए, मुल्क को बताइए हिंदुस्तान किस तरीके से तैयार है। अपने मुल्क को बताइए हिंदुस्तान किस तरह से तैयार है। जाकर वहां कब्रें तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो लोग आए थे वापस जाएंगे तो जरूरत पड़ेगी उनकी। और अगर गलती से कुछ इधर उधर हो गया तो ज्यादा कब्रों की जरूरत पड़ेगी। तो जाइए, थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, जाइए यहां से अब आप जाइए। और सिद्धार्थ यादव, आपके पास आता हूं एक आखिरी कमेंट के लिए कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, कल्पना से परे होगा। तो सर, कल्पना से परे क्या होगा हिंदुस्तान, और यहां पर भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए राकेश जी, भारत का एक एक व्यक्ति, भारत का एक एक बाशिंदा
भारत के कोने कोने में रहने वाला एक एक नागरिक, भारत की सेनाओं में काम करने वाला, सेवाएं देने वाला एक एक नौजवान, एक एक जवान, वो सब एक मुश्त हैं, लामबंद हैं, भारत के नेतृत्व के पीछे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि कल्पना से भी परे होगा, जो आए हैं और जो इनके पीछे खड़े हैं उनकी कल्पना से भी परे होगा, और इस बार अंजाम ऐसा होगा जो मैं रोकता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल्पना से परे क्या होगा हिंदुस्तान, और यहां पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये लाल चौक है, लोगों की भीड़ है और सभी आक्रोशित हैं जिस तरीके से यहां पर आतंकी वारदात हुई है पहलगाम में, और उसका बदला लिया जाए इसका इंतजार सभी को है।